हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऊष्मागतिकी। लास्ट लेक्चर में हमने Cp माइनस Cv के बीच संबंध देखा था। दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेल्टा यू एवं डेल्टा एच का मापन, उसके लिए कैलोरीमिति। तो रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों में संबंधित ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक तकनीक द्वारा ज्ञात करते हैं उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमिति में प्रक्रम एक पात्र में किया जाता है जिसे कैलोरीमीटर कहते हैं। अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच अभिक्रिया एंथैल्पी। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया उत्पाद में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रकार दर्शाते हैं। तो अभिक्रियक टू उत्पाद अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच से दर्शाया जाता है। डेल्टा आर एच इजिकल टू उत्पादों की एंथैल्पी का योग माइनस प्रक्रियकों की एंथैल्पी का योग। अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अतः यह आवश्यक है कि हम कुछ मानक परिस्थितियों को निर्दिष्ट करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्था में हो। किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्ध रूप है जो 298 केल्विन एक बार दाब पर पाया जाता है। उदाहरण के लिए द्रव इथेनॉल की मानक अवस्था 298 केल्विन एवं एक बार दाब पर शुद्ध द्रव होती है। ठीक है, तो मानक अवस्था इसे हम कहेंगे। प्रावस्था रूपांतरण में एंथैल्पी परिवर्तन। तो परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन भी होता है। उदाहरण के लिए बर्फ को पिघलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। साधारण रूप से बर्फ का पिघलना स्थिर दाब वायुमंडलीय दाब पर होता है, तब प्रावस्था परिवर्तन होते समय ताप स्थिर रहता है। तो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। डेल्टा एच फ्यूजन 6 किलो जूल पर मोल। यहाँ डेल्टा फ्यूजन एच मानक अवस्था में गलन एंथैल्पी है। यदि जल बर्फ में बदलता है तो इसके विपरीत प्रक्रम होता है तथा उतनी ही मात्रा में ऊष्मा परिवेश में चली जाती है। किसी द्रव के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब पर बाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी बाष्पन एंथैल्पी या मोलर बाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। इस तरह किसी ठोस के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब पर ऊर्ध्वपातन में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी फ्यूजन एंथैल्पी के रूप में जाना जाता है। मानक विरचन एंथैल्पी। किसी यौगिक के एक मोल को उसके ही तत्व जो अपने सबसे स्थायी रूप के लिए गए हों, ऐसे रूप को संदर्भ अवस्था भी कहते हैं, में से विरचित करने पर होने वाले मानक एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक मोलर विरचन एंथैल्पी डेल्टा एफ एच कहा जाता है, जहाँ पादांक F बताता है कि संबंधित यौगिक की एक मोल उसके तत्वों जो अपने सबसे स्थायी रूप में है से प्राप्त किया जाता है। ऊष्मा रासायनिक समीकरण। एक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें उसके डेल्टा एच का मान भी दिया गया हो ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम एक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं अपर रूप अवस्था के साथ भी निर्दिष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए C2H5OH ethanol reacts with the oxygen and gives 2 mole of carbon dioxide and 3 mole of hydrogen. Now delta R is equal to minus 1367 किलोजूल पर मोल। उपरोक्त समीकरण में निश्चित ताप एवं दाब पर द्रव इथेनॉल का दहन दर्शाता है। ऑक्सीजन जहाँ है वहाँ दहन है ही। एंथैल्पी परिवर्तन का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया ऊष्मा क्षेपक है। ये चीज़ आपको खास याद रखनी है। अगर वैल्यू माइनस आती है तो प्रक्रिया ऊष्मा क्षेपक है और प्लस आती है तो प्रक्रिया ऊष्मा शोषक है। ऊष्मा रासायनिक समीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित परिपाटियां हमें याद रखती हैं। ये पहला, संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक अभिकर्मक एवं उत्पाद के मोलों को निर्दिष्ट करते हैं। सेकंड, डेल्टा आर एच का गणितीय मान समीकरण द्वारा पदार्थों के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा आर एच की इकाई किलोजूल प्रति मोल है। तीसरा, जब किसी रासायनिक समीकरण को उल्टा लिखा जाता है तब डेल्टा एच के मान का चिन्ह भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए N2 + 3H2 गिव 2 मोल ऑफ NH3, तो वैल्यू है माइनस 91.8 किलो जूल। अगर ये बदल जा रहा है दैट मीन्स प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है तो वैल्यू हो जाएगी प्लस 91.8 किलो जूल। ओके, इतना तैयार करना क्योंकि नेक्स्ट हम हैंस का नियम पढ़ेंगे, वो थोड़ा लॉन्ग है। तो नेक्स्ट पीरियड में फिर से मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।